पिछले लेसन में हमने चार्ट बनाना सीखा था, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, चार्ट बन तो जाता है, लेकिन कभी टाइटल सही नहीं लगता, कभी वैल्यू समझ नहीं आती और कभी एक्सेल डेटा को उल्टा शो कर देता है। तो आज हम सिर्फ चार्ट को डेकोरेट करना नहीं सीखेंगे, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो असल में क्या काम करते हैं। और आज के लेसन के बाद हमारे चार्ट एंड ग्राफ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल नुमा बाय हमना। आज का हमारा लेसन चार्ट एंड ग्राफ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस लेसन देखा है तो हमने वहाँ कॉलम, बार, लाइन और पाई चार्ट बनाना सीखा था। आज हम उसी चार्ट को थोड़ा और प्रोफेशनली समझेंगे। चार्ट का टाइटल क्या होता है, एक्सेस क्या होता है और डेटा लेबल किस काम आते हैं, लेजेंड्स क्या होते हैं और अगर चार्ट में डेटा सही डायरेक्शन में ना आ रहा हो तो उसको कैसे फिक्स करते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी, हमने जो यहाँ पे चार्ट क्रिएट करे थे वो यहाँ पे ओपन हुए हुए चार्ट और ये कॉलम चार्ट और भी हमारे पास लाइन चार्ट, ये सब अवेलेबल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे पास हेडिंग है, ये क्या है, चार्ट टाइटल। अभी यहाँ पे सिर्फ चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो मैं इसको चेंज करके, लेट्स सी, मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड देन इसको चेंज करके लिख दूंगी मंथली सेल्स रिपोर्ट। लेट्स सी, अब अगर कोई भी पर्सन सिर्फ ये चार्ट देखेगा तो उसको फौरन समझ आ जाएगा कि ये मंथली सेल्स चार्ट है। रूल हमेशा याद रखिए, चार्ट टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए। ऐसा टाइटल जो देखते ही पता चल जाए कि चार्ट किस चीज़ के बारे में है। मेरे पास ये जो गिवन डेटा था वो मंथली सेल्स रिपोर्ट के बारे में था और मैंने उसी की हेल्प से चार्ट जनरेट करवाया था। सो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी मंथली सेल्स रिपोर्ट, ताकि इजीली देखने वाले को समझ आ जाए कि ये चार्ट किस चीज़ के बारे में है। अब आप सोचिए, आपने किसी क्लाइंट या फिर मैनेजर को चार्ट सेंड किया और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि नीचे एक्स एक्सिस पर कौन सा डेटा मौजूद है और वाई एक्सिस पर कौन सा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ एक्सिस टाइटल अप्लाई करते हैं। सो मैं सिंपल चार्ट पर क्लिक करूँगी, लेट्स सी, एंड देन यहाँ प्लस साइन पर जाऊँगी, ये चार्ट एलिमेंट है, क्लिक एंड देन यहाँ मैं एक्सिस टाइटल को ऑन कर दूंगी। सी, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगी मेरे पास यहाँ नीचे एक्सिस टाइटल शो हो रहा है और यहाँ पे भी साइड पर एक्सिस टाइटल शो हो रहा है। सिंपल मैं इसे टाइटल दे दूंगी, लेट्स सी, ठीक है, मंथ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर सेल्स लिख दूंगी। देन राइट क्लिक करके इसे भी एडिट कर दूंगी। यहाँ मैं स्टाइल पर जाऊंगी, लेट्स सी, एंड देन इसे भी स्टाइल कर दूंगी, लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि ये चार्ट और भी क्लियर हो गया है। देखने वाले को गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे इजी समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पर मंथ गिवन है और वाई एक्सिस पर हमारे पास यहाँ सेल्स गिवन है। सो अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरे कौन से मंथ में सेल्स ज़्यादा हुई है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट देखनी है। सो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, डेटा लेबल। मैं सिंपल यहाँ पे डेटा एलिमेंट पर जाऊँगी, देन यहाँ मैं डेटा लेबल को ऑन कर दूँगी। लेट्स सी, जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगी मेरे पास यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट शो हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार्ट डिज़ाइन पर मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्टाइल गिवन है। लेट्स सी, मैं इस पर क्लिक करूँगी और मेरे पास ये देखें, मेरे पास यहाँ बहुत सारे कॉलम चार्ट अवेलेबल है। सेम स्टाइल पर मेरा डेटा और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रहा है।
तो अब लेजेंड को समझते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ चार्ट में सिर्फ सेल्स अवेलेबल है, इसलिए हमारे पास यहाँ लेजेंड की ज़रूरत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ सेल्स के साथ एक्सपेंस और प्रॉफिट का भी चार्ट बनाऊँ तो मुझे यहाँ लेजेंड यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे अपने कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन मैं चार्ट जनरेट करवाती हूँ, कॉलम चार्ट। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे चार्ट जनरेट करवा दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी सीरीज सेल की है और कौन सी प्रॉफिट की। मेरे पास यहाँ पे 3 बार है। सो यहाँ हमारे पास क्या काम आते हैं, लेजेंड। मैं यहाँ पर चार्ट एलिमेंट पर जाऊंगी एंड देन लेजेंड पर टिक कर दूंगी। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लेजेंड को ऑन कर दिया है। लेजेंड बेसिकली हमें बताता है कि चार्ट में डिफरेंट डेटा कौन सा है। यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो ऑरेंज वाला जो बार है वो किसका है, एक्सपेंस का। देन जो ब्लू बार है वो किसका है, सेल्स का। एंड देन हमारे पास जो ये ग्रीन बार है वो किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए। आप देख सकते हैं कि लेजेंड ने हमारे काम को कितना आसान बना दिया। हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा बार किस लिए है। अब हम एक्सेल के एक और ऑप्शन को देखते हैं जो बिगनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, स्विच रो एंड कॉलम। अब आप मान लीजिए कि आपने चार्ट बनाया है और एक्सेल ने उसकी कैटेगरीज और सीरीज को आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया, यानी आपकी जो सीरीज की अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें चार्ट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, चार्ट डिज़ाइन पर जाएंगे, ये देखिए ये वाले कॉलम पर जाएंगे चार्ट डिज़ाइन पर, देन सिंपल स्विच रॉ पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल ने यहाँ पर रॉज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। कभी भी आपके चार्ट का डेटा उल्टा या अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में शो हो तो आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ स्विच रॉ एंड कॉलम पर क्लिक किया है, मेरे पास यहाँ मेरा चार्ट अरेंज हो गया है। मेरे पास सेल्स वाले जितने भी रिकॉर्ड है वो एक साइड पे हो गए, सारे बार एक साइड पे शो हो रहे हैं, देन एक्सपेंस एंड देन प्रॉफिट। और मेरे पास यहाँ के जो यहाँ पे कलर्स हैं वो मेरे पास मंथ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लाइक मेरे पास ये जो ग्रीन कलर है वो कौन सा है, दिसंबर। देन ये मेरे पास जो डार्क पर्पल है वो कौन सा है, नवंबर। इसलिए ये सारे कलर्स मेरे पास मंथ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये डेटा मेरे लिए समझना और आसान हो गया है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कॉलम चार्ट बना लिया है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे यहाँ पर लाइन चार्ट बनाना थी। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे चार्ट को डिलीट करूँगी, देन दोबारा लाइन चार्ट बनाऊँगी? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। मैं सिंपल चार्ट को सेलेक्ट करूँगी, देन चार्ट डिज़ाइन पर जाऊँगी एंड देन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड सिंपल लाइन चार्ट को सेलेक्ट करूँगी। लेट्स सी, एंड देन ओके पर क्लिक कर दूँगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक क्लिक में मेरे पास कॉलम चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। यानी मुझे दोबारा डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे चार्ट डिलीट करने की ज़रूरत पड़ी। सिंपल मैंने एक क्लिक में अपने चार्ट को कन्वर्ट कर दिया है लाइन चार्ट में। तो अब मैं यहाँ अपने चार्ट को थोड़ा और क्लीन और प्रोफेशनल बनाती हूँ। मैं सिंपल यहाँ चार्ट को सेलेक्ट करूँगी, देन चार्ट स्टाइल पर जाऊँगी। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। अब मैं इनमें से कोई सा भी अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ मेरी एक एडवाइस है कि चार्ट को अननेसेसरी फैंसी मत बनाएं। बहुत सारे कलर्स, इफेक्ट और एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड करने से हमारा चार्ट प्रोफेशनल लगने के बजाय कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसीलिए चार्ट को सिंपल रखें, क्लियर रखें और जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दें। मुझे ये स्टाइल सिंपल और क्लियर लग रहा है तो मैं ये यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कॉम्बो चार्ट को।
कॉम्बो चार्ट मीन्स कि एक ही चार्ट में हम दो डिफरेंट चार्ट टाइप को कंबाइन कर देते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों है। अब मैं यहाँ सेल्स को कॉलम में शो करूँगी और प्रॉफिट को लाइन चार्ट की फॉर्म में शो करूँगी। लेट्स सी, हमें एक ही चार्ट में दो चीज़ें कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। तो मैं क्या करूँगी, चार्ट को सेलेक्ट करूँगी, देन चार्ट डिज़ाइन पर जाऊँगी और यहाँ चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करूँगी और कॉम्बो को सिलेक्ट कर लूँगी। मैं यहाँ सेल्स को कॉलम चार्ट में शो करना चाहती हूँ और एक्सपेंस को भी कॉलम चार्ट को, और मैं यहाँ प्रॉफिट को लाइन चार्ट में शो करना चाहती हूँ। सो मैंने ये कर दिया है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ सेल्स को भी लाइन चार्ट में कर देती हूँ, देन ओके पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी, सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ सेल्स जो है वो लाइन चार्ट में शो हो रहा है और प्रॉफिट भी लाइन चार्ट में शो हो रहा है, और हमारे पास जो एक्सपेंस है वो कॉलम चार्ट में शो हो रहा है। ये चार्ट थोड़ा एडवांस है लेकिन रियल वर्ल्ड रिपोर्ट में हमें काफ़ी यूजफुल रहता है। अब आपके लिए एक फाइनल टास्क है। आपने मंथली सेल्स डाटा का कॉलम चार्ट बनाना है और उसमें चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, डेटा लेबल भी यूज करना है। उसके बाद सेल्स और प्रॉफिट को यूज करके एक कॉम्बो चार्ट बनाना है, और जब आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में सिंपल डन लिख दें। सो आज की वीडियो के बाद हमारे चार्ट एंड ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सिर्फ चार्ट बनाना नहीं जानते बल्कि ये भी समझ चुके होंगे कि कौन सा चार्ट किस सिचुएशन के लिए बेस्ट होता है। अगर आपने एपिसोड 19 के दोनों पार्ट फॉलो किए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि चार्ट एंड ग्राफ में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी। और हमारा कोर्स अब बस एंड होने ही वाला है, तो अगर आप अब चैनल स्किल नुमा बाय हमना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।